दोस्तों, ज़्यादातर लोग यह सोचते हैं कि मन को कंट्रोल करना मुश्किल है और यह बात सच है केवल उन लोगों के लिए जिन्हें यह पता नहीं है कि मन क्या है और यह कैसे कार्य करता है। जो लोग जानते हैं कि मन क्या है और यह कैसे कार्य करता है, उनके लिए अपने मन को कैसे नियंत्रित करना है यह बहुत आसान है। तो आइए सबसे पहले यह समझते हैं कि मन क्या है और यह कैसे कार्य करता है। तो मन क्या है और यह कैसे कार्य करता है। हमारा मन दोस्तों दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन। चेतन मन को हम सब बुद्धि के नाम से जानते हैं। यह हमारे भीतर एक फिल्टर की तरह काम करता है। जो भी जानकारी हमारे अंदर जाती है उसे यह जांचता और परखता है। चेतन मन के पास तर्क करने की क्षमता है और यह सही और गलत के बीच चुनाव कर सकता है, परंतु अवचेतन मन ऐसा नहीं है। उसका कार्य अलग है। हमारा अवचेतन मन सही और गलत के बीच चुनाव नहीं कर सकता। जो भी जानकारी चेतन मन सही मानकर अवचेतन मन में भेज देता है, वह उसका विरोध नहीं करता, चाहे वह जानकारी गलत ही क्यों ना हो। एक उदाहरण देकर मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको कमज़ोर कहता है मगर आप कमज़ोर नहीं हैं, तो आपका चेतन मन उस व्यक्ति की बातों का विरोध करेगा। मगर जब वह व्यक्ति उसी बात को आपसे बार बार कहेगा और उसी के साथ ही अन्य लोग भी उसी बात को बार बार कहेंगे, तो आपका चेतन मन इस बात को सच मान लेगा और आपके अवचेतन मन में भेज देगा। और अवचेतन मन का काम है जो बात उसके पास चली गई उसे सच साबित करना। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जब हम छोटे हुआ करते थे उस समय हमारे भीतर बहुत आत्मविश्वास था, परंतु जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमारा आत्मविश्वास कम होता गया, क्योंकि हमारे स्कूल और कॉलेज से और समाज से बार बार नकारात्मक बातें सुनने को मिली और हमारा अवचेतन मन उन्हें सच मान बैठ सकता है कि आपने इस बात पर ध्यान दिया हो कि आप गलत करना तो नहीं चाहते परंतु फिर भी गलत करते हैं। आप डरना तो नहीं चाहते लेकिन डर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्या आप जानते हैं? तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको यह सब कुछ जानने के लिए मिलेगा। दोस्तों, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जाने अनजाने में आपके अवचेतन मन में बहुत सारी जानकारी चली जाती है जिसे वह सच मान बैठता है। तो अब प्रश्न यह उठता है कि इसका समाधान क्या है, क्योंकि हमारी बहुत सारी गलत जानकारी हमारे भीतर जा चुकी है और हमारा आत्मविश्वास कम हो चुका है। अब आप इसका समाधान समझिए। अब तक आपने यह समझा कि मन क्या है और यह कैसे काम करता है। अगर एक लाइन में कहूँ कि मन क्या है, तो हमारा मन हमारी जानकारी का एक ढेर है जो जाने अनजाने में हमारे भीतर चली गई है। अब हम सबसे पहले यह समझना होगा कि चेतन मन जानकारी लेता कहाँ से है, वह कौन कौन से द्वार हैं जहाँ से जानकारी भीतर प्रवेश करती है। अपने मन को कंट्रोल करने के क्या क्या उपाय हैं जिससे कि आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे अंदर जानकारी जाने के दोस्तों 5 द्वार हैं और वह है आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। इन्हें हम 5 इंद्रियों से भी जानते हैं। बहुत सारी गलत जानकारी हमेशा हमारे भीतर जाने के कारण हमारा मन हमेशा वश में नहीं है। अगर हम अपने मन को अपने वश में करना चाहते हैं तो हमें बहुत सारी सही जानकारी इस मन को देनी होगी। कम से कम उतनी सही जानकारी जितनी गलत जानकारी हमारे भीतर पहले से पड़ी हुई है। सही जानकारी और गलत जानकारी के बीच का अंतर समझिए। सही जानकारी वो है जो आपको आपके लक्ष्य की तरफ ले जाती है और गलत जानकारी वो है जो आपको आपके लक्ष्य से भटकाती है। उदाहरण से समझिए कि एक सन्यासी का लक्ष्य आत्मज्ञान है और आत्मज्ञान के लिए ध्यान करना आवश्यक है। अगर कोई चीज़ उसे ध्यान करने से रोकती है तो वह उसके लिए गलत जानकारी है। एक और उदाहरण देकर समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपको एक गायक बनना है, तो गायक बनने के लिए रियाज करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ आपको रियलाइज़ करने से रोक रही है, तो अगर कोई चीज़ आपको ये रियाज करने से रोक रही है तो वह आपके लिए एक गलत जानकारी है।
तो अपने मन को कंट्रोल करने के लिए आपके पास एक लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपने मन को कहीं पर भी जाने से रोक देते हैं तो उसे कहीं पर तो भेजना ही पड़ेगा। अगर आपके पास लक्ष्य है तो आपको सबसे पहले क्या करना है ये ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले इस चिंता को छोड़ दीजिए कि कितनी गलत जानकारी आपके भीतर जा चुकी है। आपको बस इतना करना है कि आपके पास 5 इंद्रियों द्वारा यानी कि जानकारी जो भी भीतर प्रवेश करती है वह की जानकारी होनी चाहिए। आपको इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।